नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथी और मौसम प्रेमियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मौसम मंथन में। साथियों, जैसा कि अनुमान था 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों पर भारी वर्षा और बर्फबारी तथा मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। और साथियों, आप लाइव सैटेलाइट के जरिए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक घने बादल बने हुए हैं और पंजाब, हरियाणा सहित दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ वर्षा शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। और यह बादल आगे धीरे बढ़ते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और यह आगे बढ़ते हुए मध्य यूपी तक वर्षा देने वाले हैं। तो साथियों, अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 23 जनवरी के मौसम की। 23 जनवरी को पहाड़ी राज्यों गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बर्फबारी तथा भारी वर्षा होने की संभावना इन क्षेत्रों में बनी हुई है। और भारी वर्षा और भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की भी आशंका आज के दिन बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन, कपूरथला, लुधियाना और होशियारपुर से लेकर पटियाला तक ओलावृष्टि होने की संभावना है तथा मध्यम से तेज वर्षा भी कई इलाकों में दर्ज की जा सकती है। और पंजाब के बाकी क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी जिलों से मौसम आज दोपहर के बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। जैसलमेर से लेकर हनुमानगढ़ यहाँ पर बादल पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ पंजाब के भी क्षेत्रों से बादल हटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा और दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल सुबह तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। हरियाणा के पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और पानीपत के आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। हरियाणा के बाकी हिस्सों सहित दिल्ली में भी आज तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। कुछ स्पेल मध्यम वर्षा से लेकर तेज वर्षा तक की भी होने की संभावना है। यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के हनुमानगढ़, सीकर, नागौर, चूरू, जयपुर, टोंक, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के आसपास के इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ वर्षा तथा कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। और राजस्थान के पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ के भी कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में वर्षा शुरू हो चुकी है और दोपहर तक यह दक्षिणी जिलों से लेकर मध्य यूपी तक इसकी पहुंचने की संभावना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यहाँ पर अभी तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि होने की संभावना आज के दिन बनी हुई है, जिसमें सहारनपुर, शामली, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, बरेली, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद में ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना आज के दिन बनी हुई है। साथ ही साथ मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर तक आज रात के समय तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कोई विशेष एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, लेकिन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ छिटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कुछ एक्टिविटी होने की संभावना है। साथ ही साथ केरल और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी छिटपुट गतिविधियां होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ समय के लिए तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कल यानी कि 24 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, 24 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाने की वजह से यहाँ पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियों में काफ़ी कमी आने की संभावना है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में हल्की वर्षा या बर्फबारी जारी रह सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा या बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, तो पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकल जाने के कारण यहाँ पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं एक बार फिर से तापमान गिराएंगी और पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात तक के कुछ हिस्सों तक ये ठंडी हवाएं पहुँचेंगी, जिसके कारण यहाँ पर तापमान गिरने की संभावना है। और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों सहित पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में सुबह के समय बेहद घना कोहरा देखा जा सकता है। और पंजाब के तराई क्षेत्रों सहित हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ तराई क्षेत्रों में छिटपुट वर्षाई गतिविधियां सुबह के समय जारी रह सकती हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर छिटपुट गतिविधियां बारिश की सुबह के समय देखने को मिल सकती हैं। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है और तमिलनाडु के लगभग सभी हिस्सों सहित केरल के अंदरूनी हिस्सों में भी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और यहाँ पर कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 25 जनवरी की मौसम की। साथियों, 25 जनवरी को भी पहाड़ी राज्यों में छुटपुट इलाकों में हल्की वर्षा या बर्फबारी जारी रह सकती है और मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में हवाओं के रुख में एक बार फिर से बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि 26 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से यहाँ पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है और 27-28 के आसपास पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में एक बार फिर से काफ़ी इलाकों में इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। केरल, तमिलनाडु, साथ ही साथ रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की गतिविधियां 25 जनवरी को हो सकती हैं। शेष भारत में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की। तो साथियों, 26 जनवरी को पहाड़ों पर एक बार फिर से वर्षा और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर के कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी शुरू हो सकती है और लद्दाख, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा और बर्फबारी 26 जनवरी को शुरू हो सकती है। और मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के परेड के समय कोई यहाँ पर मौसम का व्यवधान नहीं आने वाला है, लेकिन 26 जनवरी को गुजरात के कुछ हिस्सों सहित राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में बादल आ सकते हैं, लेकिन वर्षा की यहाँ पर कोई संभावना 26 जनवरी को नहीं है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुछ समय के लिए यहाँ पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं तापमान गिरा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी 26 जनवरी को हो सकती है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में मौसम एक बार फिर से साफ होने लगेगा, लेकिन केरल सहित तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ नासिक, ठाणे और पालघर के आसपास के इलाकों में यहाँ पर बादल आ सकते हैं और उनसे छिटपुट वर्षा की गतिविधियाँ 26 जनवरी को हो सकती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ कुछ एक इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ लक्षद्वीप में भी कुछ हल्की वर्षा होने की संभावना है। शेष भारत में मौसम में कोई विशेष एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मौसम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ मौसम से संबंधित और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।